डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अलीजा बुखारी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी लेक्चर नंबर 2 फॉर 9th क्लास के लिए। टॉपिक का जो नेम है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो कि इंतहाई आसान टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाख है ये, डेट जो कि डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये मैटर के रिलेशनशिप को जाहिर करती है किस किस के दरमियान? कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज के दरमियान, विद द चेंज इन देम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये मेन पॉइंट है। इस पॉइंट के थ्रू आउट आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, आपको सीखना चाहिए क्योंकि हम कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। ये देखें, मैंने कहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कंपोजिशन मैंने आप लोग को पिछले लेक्चर में बताया था, मैं अगेन फिर बता देती हूँ। कंपोजिशन हम बोलते हैं हमारे पास कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है उसे कंपोजिशन बोलते हैं। यहाँ मैंने वाटर की एग्जाम्पल लिया, वाटर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ये वाटर की कंपोजिशन है। ठीक है, अब फिजिकल में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, कलर्स आ जाता है, उसका स्टेट आ जाती है, लिक्विड, सॉलिड, गैसियस स्टेट। मेनली भी बात कर रही हूँ मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। अब उन्होंने क्या कहा है? फिजिकली डील करती है रिलेशनशिप को बिटवीन कंपोजिशन इसके दरमियान एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके दरमियान। मतलब कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड करता है हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पर। इन पे डिपेंड करता है, इनके अलोंग चेंज होता है। ठीक है, उनके साथ क्या कहा है कि अलोंग विद द चेंज इन देम। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की, इसके इस्तेमालात की, कि फिजिकल केमिस्ट्री के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं, क्या इस्तेमालात हैं, एप्लीकेशंस। ठीक है, द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड, इन तमाम चीज़ों में हम फिजिकल केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। कैसे? अब यहाँ पर आप लोग को सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है? हमारे पास ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स 3 होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपको नजर आ रहा है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर अब यहाँ पर मैंने कहा है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। इसलिए प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से पूरे हम न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये शेल के गिर्द गर्दिश कर रहा है। अब आपने गौर किया, पूरे एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर, यहाँ शेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन गिर्द गर्दिश कर रहा है। आप लोग को पता है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऑलवेज। सम केसेस में नहीं भी होते ड्यू टू आइसोटोप्स के नंबर्स में डिफरेंस होने की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब मैंने कहा है कि ये इक्वल होते हैं जब ये दोनों नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो जाते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, पूरा एटम जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल की भी समझ आ गई होगी। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में लाइक मैंने अगर हाइड्रोजन H2 एक लिया है, ठीक है, ऑक्सीजन, तो ये आपस में दोनों मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिक्विड्स एंड सॉलिड्स का भी पता ही है आपको, और गैसेस का भी पता ही है। कोई भी वाटर है, मैंने उसको अगर सिंपल जो हम वाटर लिक्विड स्टेट में पीते हैं, अगर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ उसकी बर्फ बन जाती है, वो सॉलिड स्टेट में। अगर मैं उसको चूल्हे पर रख के गर्म कर देती हूँ उसके वेपर्स बन जाते हैं, वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से लेना। आप लोग पता है, आपने जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाना सबसे ज़्यादा मेजरली हमने ऑर्गेनिक ही पढ़नी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ पर मैंने बोला है कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है। और हाइड्रोकार्बन्स मैंने बोला है कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जब हम मिलाते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, एंड देयर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कोवलेंट कंपाउंड में से जो कंपाउंड निकाल कर हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। लाइक अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, ये मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकाल के बना है, डेरिवेटिव में
हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी आ जाता है, नाइट्रोजन भी आ जाता है, सल्फर भी आ जाता है। यहाँ मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया है, ठीक है। C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। उसके बाद मैंने कहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स पाए जाते हैं नेचुरली, कुदरती तौर पर, एंड आर आल्सो सिंथेसाइज्ड, और इनको तैयार भी किया जा सकता है इन लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ना कोवलेंट कंपाउंड बोला है, कार्बन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स का कॉन्सेप्ट और अच्छे से ले लें, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स वो वाले कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। लाइक यहाँ पर ये जो पूरा कंपाउंड है, आपको पता है ये सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, वैसे हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन ने यहाँ पर 4 बॉन्ड क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कार्बन जब पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 4 में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है, इसलिए ये जो 4 बॉन्ड बनाता है। अब मैंने कार्बन का 1 बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, चौथा बॉन्ड, 4 बॉन्ड और साथ 4 ही हाइड्रोजन लगा दिए। ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया मीथेन का। मीथेन ये एक गैस है, ठीक है, जो हमारे घरों में चूल्हे पर गैस आती है ना, वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, वो भी एक मीथेन है, जिसको हम लोग, जिसका फॉर्मूला है CH4। और आप लोग को पता है यहाँ मैंने अल्केन लिखा हुआ है। अब सिंगल बॉन्ड होता है वो अल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये अल्केन है। अल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्कीन का फंक्शनल ग्रुप होता है डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी आपको पता है मैंने कार्बन की वैलेंसी पूरी की हुई है, एक हाइड्रोजन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, इसने चारों बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन साइड पर, ये अल्कीन है। और ये अल्काइन है, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया है, जो कि अल्काइन का फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड। ये इथाइन का स्ट्रक्चर है, उसे एसिटाइलिन भी बोलते हैं, ठीक है, एसिटाइलिन। ये सारे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब मैंने सिर्फ 3 की एग्जांपल दी है, क्योंकि अभी आप लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, तो आप लोग जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हाइड्रोकार्बन वो एक कंपाउंड जिनमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशंस पे गौर करते हैं। स्कोप ऑफ दिस ब्रांच पेट्रोलियम होता है, ये पेट्रोलियम में इस्तेमाल होता है। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स किसको बोलते हैं? वो प्रोडक्ट्स जो कि पेट्रोलियम से निकालते हैं, पेट्रोलियम से बनाते हैं, उसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज यूज टू डायग्नोज, ट्रीट और प्रिवेंट डिसीज। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को हम लोग यूज करते हैं डिसीज, बीमारी से बचने के लिए, बीमारी से प्रिवेंट मतलब महफूज होने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। होप्स हो के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी ये ब्रांच। उसके बाद आ गई है थर्ड ब्रांच, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ये सारे एलिमेंट्स को स्टडी करती है, एंड देयर कंपाउंड्स, जो एलिमेंट्स के कंपाउंड्स होते हैं उनको भी। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय, दोज ऑफ कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड जो कि मुश्तमिल होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन पर, मतलब हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स पे। इसका मतलब ये है कि जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये हर एलिमेंट और उसके कंपाउंड को स्टडी करती है, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल कर, ठीक है। एलिमेंट को हम एलिमेंट में हम मैंने सोडियम लिया है, क्लोराइड क्लोरीन लिया है, ठीक है, Cl क्लोरीन लिया है। सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर ये एक कंपाउंड बना देते हैं NaCl का। एलिमेंट यहाँ पर सोडियम है और क्लोरीन है, ये एक इनऑर्गेनिक है, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कंपाउंड हम बोलते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो वो एक कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ पर एक मिला है Na और दूसरा मिला है Cl, ये दोनों एलिमेंट्स है ना, ये दोनों आपस में मिल गए हैं और इन्होंने एक कंपाउंड बना दिया है NaCl। मैंने यहाँ पर बोला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। समझ आ गई ना, एलिमेंट्स क्या होता है, सोडियम क्लोरीन आपस में मिलकर कंपाउंड बना देते हैं, कंपाउंड की भी समझ आ गई होगी। एक्सेप्ट दोज ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। आपने गौर किया इस कंपाउंड्स में कहीं आपको कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहा? नहीं ना आ रहा। NaCl लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन का जिक्र नहीं किया, ना ही उनके डेरिवेटिव्स का। तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एप्लीकेशंस देखते हैं। एप्लीकेशन में क्या है, इट हैज़ एप्लीकेशन इन द केमिकल इंडस्ट्रीज में, ग्लास में, सीमेंट में, सिरामिक्स में एंड मेटलर्जी में। सीमेंट का तो पता ही होगा, ग्लास का भी पता ही होगा, मिरर वगैरह। सिरामिक्स बोलते हैं कि वो वाले ऑब्जेक्ट जो कि हम बिल्डिंग को बनाने के यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिरामिक्स। एंड मेटलर्जी बोलते हैं मेटल को एक्सट्रैक्ट मतलब निकालते हैं, उसको मॉडिफाइड करके ना उसको यूज बनाते हैं, उसको हम मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक भी पता चल गया होगा।
नेक्स्ट मेरी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायो का मतलब होता है लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है। इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंस। इसमें हम सब्सटेंस की तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को, कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को। फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स से मैंने सुक्रोज की एग्जाम्पल लिया है। जो घर में हम शुगर को यूज़ करते हैं ना, वो उसका फॉर्मूला लिखा हुआ है C12H22O11। हम शुगर और खाते हैं फाउंड, ठीक है। अब जब ये हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, जिसम में जाती है, वहाँ जाके ये इसका स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पर इसकी कंपोजिशन होती है, वहाँ पर इसके केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उन सब को जितने भी स्टडी हो रहे हैं, कौन स्टडी कर रही है? बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? इट इज़ यूज इन मेडिसिन, मेडिसिन में यूज होती है, फूड साइंस में यूज होती है एंड एग्रीकल्चर में यूज होती है। एक्चुअल में नेक्स्ट ब्रांचेस को मैं इंशाल्लाह लेक्चर दूंगी। और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।